हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 72,825 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक बड़ी अड़चन सामने आई है और इस अड़चन को देखते हुए अभ्यर्थियों के बीच एक बड़ा हड़कंप का माहौल है। सपने टूटे हैं। आपको इस वीडियो में पुख्ता और सटीक जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 72,825 शिक्षक भर्ती अब धीरे धीरे नाटकीय मोड़ ले रही है। अभ्यर्थियों के वर्षों का संघर्ष जब कैसमेंट के लिए आया तो इतनी ज़्यादा चीज़ें एडवर्स होती जा रही हैं कि मन में आशंकाएं और कहीं न कहीं दुविधाएं पनपने लगी हैं। दोस्तों, 72,825 शिक्षक भर्ती में एक तरफ देखा जाए, एक वक्त ऐसा था कि सब कुछ बहुत ज़्यादा पटरी पर था। सारी चीज़ें एकदम नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ रही थीं और मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द से जल्द जस्टिस करोल साहब एक बड़ा आदेश सुनाएंगे और जिसमें पिटीशनर्स का बेनिफिट होगा और 10 से 15,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज की डेट में ये मामला देखा जाए तो धीरे धीरे अब नलीफाई जिसको कहते हैं होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये होता है कि जब किसी मामले में डेट थोड़ी सी लंबी लगने लगती हैं या किसी कारणवश सुनवाइयां नहीं होने पाती हैं तो केस पेंडेंसी में चला जाता है। और जब केस पेंडेंसी में जाता है तो जो भी रिदम होता है उसमें ब्रेक लगता है और रिदम जब ब्रेक होता है तो आउटपुट कुछ दूसरे हिसाब के आते हैं। तो ठीक ऐसा ही हो रहा 72,825 शिक्षक भर्ती में। आगामी जो सुनवाई थी 22 अप्रैल की, तो वो तो एकदम से सपनों को चकनाचूर कर गई है, क्योंकि जो डेली कॉज लिस्ट है वो आ चुकी है 22 तारीख की और उसमें केस आपका कहीं भी दूर दूर तक मेंशन नहीं है। और इसका सीधा सा मतलब ये समझा जाए कि 22 तारीख को 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला नहीं सुना जाएगा। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों नहीं सुना जाएगा ये मामला। तो दोस्तों, इसके मामले के पीछे जो वजह है वो जस्टिस करोल साहब को ही लेकर है। चूंकि जस्टिस करोल साहब की एक अलग बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड है और जो एक अन्य स्पेशल मामले की सुनवाई करेगी, और जब सेपरेट कोई स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तब मामलों की जो सुनवाइयां हैं वो टाल दी जाती हैं। तो दोस्तों, 22 अप्रैल की कार्यसूची के अनुसार इस भर्ती मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस संजय करोल उस दिन एक विशेष पीठ यानी कि स्पेशल बेंच का हिस्सा होंगे। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की यह विशेष पीठ दोपहर 2 बजे न्यायालय संख्या 11 में एक महत्वपूर्ण मामले SLP नंबर 23458 ऑफ 2024 बेजला उरांव बनाम कालीदास उरांव की सुनवाई करेगी। और दोस्तों, जो ये सुनवाई है वो स्पेशल बेंच में होगी, तो ये मामला इस वजह से 72,000 वाला नहीं सुना जाएगा। अब दोस्तों, जब ये 72,000 का मामला सुना नहीं जाएगा तो आखिरकार कब लिस्ट होके आएगा, मतलब इसकी लिस्टिंग कब होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कम से कम एक हफ्ते का इंतज़ार करना होगा और जैसे ही लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप सभी को उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन ये तो दोस्तों है कि ये जो मामला हो गया, सुनवाई टल गई, इससे रिदम ज़रूर टूटेगा और इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो आगे आने वाली सुनवाइयों में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई बड़ी सुप्रीम कोर्ट से अपडेट और एक बड़ी अड़चन जो अभ्यर्थियों के मन में बहुत ढेर सारे संशय और जो दुविधाओं को है वो उत्पन्न किए हुए है। लेकिन दोस्तों, हम आप कर भी नहीं कुछ सकते हैं जब तक मामला फाइनलाइज नहीं हो जाता। सब कुछ जज साहब के ही हाथों में। जब तक जज साहब पूरी तरीके से आदेश नहीं देते हैं तो हमें एक तरफा निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक होने से चीज़ें और भी बिगड़ जाती हैं। तो जो सकारात्मकता है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको बचा कर रखें
और बने रहें, जुड़े रहें, अवश्य न्याय मिलेगा। कम से कम ये तो श्योर है कि कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ से न्याय मिलने वाला है। अब उसकी संख्या जस्टिस करोल साहब ही डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।